अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश आबाद रखे। तो पहले तो मैं एक नाम ले लूँ जो मेरी प्यारी सब्सक्राइबर है, यास्मीन सईद महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने कहा था आप मेरा नाम लेना, मेरा कमेंट पढ़ेंगे अब तो अल्लाह आपको अच्छा रखे। और आपने मुझे कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा। और मैं पिछले शॉर्ट मिनी ब्लॉग में मैं बोली थी कि आप लोग जहाँ कहीं से भी हो तो देख रहे हो मुझे तो मेरा नाम लें। तो ऐसे में अच्छा लगता है, समझ में आता है ना लोग कहाँ कहाँ से आपको देख रहे हैं और पसंद करते हैं। तो चलिए मैं आ जाती हूँ। पहले तो मैं अपना जो मैं बना रही हूँ इसकी रेसिपी मैं आप सबको शेयर कर दूँ। एक्चुअली मैं 2 दिन से गाजर ना किस के रखी थी मैं, और हलवा बनाने का मौका ही नहीं मिला था। न्यू ईयर में हम लोग बाहर चल गए, तो मैं सोची चलो बनाती हूँ। और अभी ठंड है ना, ठंड में गाजर का तो हलवा की तो बात ही अलग है। खैर बहुत अच्छा टेस्टी लगता है हलवा, सबको पसंद आता है। और जैसे गाजर देख के ना गाजर का हलवा ही याद आता है, सबसे पहले मन में आता है कि नहीं। और ठंड में तो बहुत ही सबका फेवरेट रहता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गाजर का हलवा 3-4 बार मैं ठंड में बना ही देती हूँ बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे ना हल्का सा ना घी डाल करके मैं घी में भूंज रही हूँ। पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद दूध डालूँगी। और जितना सामान मैं डालूँगी ना सब सामने में रखी हूँ, आप सब देख रहे हैं। दूध भी है, खोआ भी है, खोआ डाल के बनाऊँगी, ड्राई फ्रूट है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि दूध और खोआ है तो फिर कुछ लोग तो इसमें मिल्क मेड भी डाल देते हैं। तो मिल्क मेड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, काम चल जाता। मैं खोआ ले आई थी आधा पाव, और ज़्यादा क्वांटिटी में है भी नहीं, 1-2 जगह देना है मुझे ऐसे ही। घर के आसपास जो रहते हैं ना या रेंट पे रहते, तो मैं ऐसे बनाती हूँ शौक से। तो मुझे कोई भी चीज़ ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना दूध डाल रही हूँ मैं, आधा लीटर दूध भी डाल दी, 1 किलो है। और खोआ डाल दूँगी, तो खोआ से तो खैर बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। पहले मैं ना ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर ली, उसको निकाल दी। उसके बाद ऐसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं सोची चलो मैं क्यों ना मैं बना लेती हूँ। फिर मुझे भूख भी लग गई थी, जब तक दूध डाल के छोड़ती फिर मैं अपना खाना लेकर के आ गई और खाना खा रही हूँ। और खाना ना मैं ये सीधे हाथ से खा रही हूँ। कैमरे की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, फ्रंट से हम जब लेते हैं ना शूट करते हैं तो ये ना लेफ्ट ही दिखाता है। चाहे आपको कुछ भी करो, कुरान पढ़ते हैं हम या खाना खाते हैं तो राइट नहीं दिखाता, लेफ़्ट दिखाता है। ऐसा लगेगा आप सबको देखे कि मैं लेफ्टी हूँ, लेफ़्ट हाथ से खा रही हूँ। तो ऐसा नहीं, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहती हूँ। नहीं तो अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं आप उल्टे हाथ से खा रही हैं, आप उल्टे हाथ से पढ़ाई कर रही हैं। तो जो बनाता है ना, ब्लॉगिंग करता है, उसे समझ में आ जाता है। जो देखते हैं ना उन्हें ऐसा लगता है, उनको फिर समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे। तो बस यहाँ पे दूध भी कम हो गया था तो मैं शक्कर डाल दी। और ये अंदाज़ से मैं शक्कर रखी हूँ। मुझे ना कोई भी किसी भी चीज़ में बनाती हूँ तो मुझे ना हिसाब किताब इतना नाप तोल के ग्राम नहीं समझ में आता है। मैं इतने साल में मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो मैं अपने हिसाब से ही जितना मैं क्वांटिटी रहता है ना, जितना 1 किलो गाजर में कितना लगेगा वो मुझे एक आइडिया हो जाता है, अंदाज़ हो जाता है। वक्त के साथ जब आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हो ना खाना, तो आपको नमक मिर्च मसाले का अंदाज़ हो जाता है वो। और यहाँ पे मैं ना इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर कूट के डालो तो साथ ही साथ मुँह में आता, इतना बारीक कुटाता नहीं है। और ये ना इलायची पाउडर मैं हलवा में डालती हूँ, तो मैं इसको रखती हूँ। इससे फ्लेवर ना इलायची का बहुत अच्छा आता है। या फिर घी में डाल रही हूँ, घी मैं कम डाली थी ऐसे कि ऊपर से फिर और भी घी डाल देती हूँ थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा घी की क्वान्टिटी नहीं लगती है इसमें, बस अंदाज से आप डाल सकते हैं। तो घी डाल दी और इसका लगभग जो शक्कर का पानी निकला था ना वो भी कम हो गया। तो मैं ऊपर से फिर खोआ डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। सबसे इजी लगता है मुझे बनाना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुश्किल क्या लगता है पता है? मुश्किल ना सिर्फ गाजर को ना पीसना थोड़ा सा टफ लगता है, उससे अकेले बैठ के पीस रहे हो ना तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ पता है, आजकल मैं भी थोड़ी ना होशियार हो गई हूँ। पहले नहीं करती थी, पहले मुझे ना किसी को काम बोलने में ना अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे लगता था मेरा काम है मैं खुद करूँगी, किसी को बोलना भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी से बोल के करवा लूँ। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ पता है, मैं किसी को बोल देती हूँ। रेंट पे रहते हैं ना मेरे यहाँ बाजी ऊपर में, जो अभी अभी न्यू आए हैं, तो मैं उनको ना दे दी थी। मैं बोली बाजी आप किसके ला देंगे तो हलवा, मैं तो वो ला के दे दी थे। मैं 2 बार बनाई हूँ और दोनों बार ना बेचारी वही किस के दिए मुझे। तो जब किसा हुआ रहता है ना तो आसानी होती है। और जब कोई रहता है ना आसपास तो इंसान को ना थोड़ा सा होना चाहिए कि दे देना चाहिए सामने वाले को कि लो आप कर दो। ऐसा नहीं होता मेरा ना, इतना टाइम इतना मतलब मेरा आदत ही नहीं मुझे, मतलब कोई था ही नहीं मेरा। जब भी थी अकेले थी और मम्मी जी थे, तो मम्मी जी को अपनी सास को क्या बोलती मैं कभी, मतलब एक होता ना बहू लोग सास को ही बोलती करने के लिए, तो मैं ना कभी नहीं बोली उनको, खुद ही करना पसंद करती थी। गुनगुना के यहाँ पर ही बोली मम्मी लाओ मुझे दो, मैं टेस्ट करूँगी।
तो गुनगुन यहाँ पे टेस्ट करके बताई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, बहुत। और गरम गरम जब बनता है ना तो उस टाइम बहुत अच्छा ही लगता है। तो मैं भी एक आध चम्मच चख लेती हूँ और बस टेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बांटना भी था, 2-3 जगह देना है, तो मैं वो दूँगी और फिर रख दूँगी, बच्चे लोग घूम के खा लेंगे। यहाँ पर ही मैं जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, घर का कुछ सामान था, ग्रॉसरी करना था, तो मैं बोली चलो अब कुछ कुछ ले आते हैं। वैसे तो मैं लोकल शॉप से लेती हूँ, बट रिलायंस स्मार्ट सामने में है, तो बहन को भी लेना था घर की कुछ कुछ, तो मैं चलो 2-4 सामान मुझे भी लेना है, तो मैं भी चल गई साथ में। तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉसरी कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ मैं नहीं ली, बट लेते लेते बहुत कुछ होगी। और यहाँ पर जो उसकी चाय पत्ती मैं यूज़ करती हूँ, इसके में इलायची का फ्लेवर रहता है ना, मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट चाय का, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। तो मैं ये ले ली और फिर ऐसे कुछ कुछ सामान घर के कुछ कुछ ऐसे लगे जो लेना चाहिए, दिखाऊंगी आप सबको क्या क्या ली हूँ, तो मैं वो ले ली। बस बाकी जो चावल आटा है ये सब मैं तो लोकल शॉप से ही ले लूँगी, अभी लाई नहीं हूँ राशन। तो बस थोड़ा सा निकलना भी हो जाता है, घूमना भी होता है, और निकल के अपने हिसाब से इंसान सामान लेता है ना घर का, तो बहुत अच्छे से ढंग से खरीदी करता है। और जब किसी को दूसरे ऊपर डिपेंड है, किसी को बोलेंगे लाने के लिए ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। अभी तो काफ़ी टाइम से मैं खुद ही हर चीज़, जो भी सामान जो भी चीज़ लगता है ना, तो मैं खुद ही करती। तो बहन आई थी और उनके हस्बैंड थे साथ में, फैमिली ट्रिप पे अभी न्यू ईयर की में हम लोग गए थे पिकनिक पे, तो उसमें शायद देखे होंगे। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो आपके हस्बैंड है, तो नहीं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, और मैं बता नहीं पाई थी, तो उनके हस्बैंड साथ में गए थे और हमारा तो पॉसिबल नहीं है। और मैं एक बात और आप सबसे करना चाहती हूँ, जो कि बहुत लोगों का सवाल है। अभी पिछले ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था कि आपका तलाक कैसे हुआ, क्यों हुआ, आते रहता है लोग जो देखते ना मेरी वीडियो को। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर ही ना मैं एक बॉल ले ली कांच का, जो मुझे बहुत पसंद आया, इतना अच्छा लगा ना, तो मैं इसे ले ली और इसमें गाजर का हलवा डाल के रखूँगी, मैं आप सबको दिखाऊँगी। और ये ना जाली है, बेसिन का जो जाली है ना, उसमें ये बहुत अच्छा था। इसमें चाय पत्ती भी इसमें आ जाती है, सिर्फ पानी जाता है। बेसिन तो बहुत अच्छा रहता है। ये तो प्लास्टिक का था मेरे पास, तो मैं अभी स्टील में दिखा ना, तो मैं उसे ले ली। फिर मैं गुनगुन ना चाय लेके आ गई, मम्मी चाय पी लो। अब तो मैं चाय पी ली, बस घर का सामान अब सेट करूँगी। हाँ, तो पहले मैं ये बता दूँ कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप का कैसे हुआ, क्या हो गया, क्योंकि हर चीज़ मेरा जो ब्लॉगिंग है उसमें सब चीज़ है मेरे बारे में, जो भी हुआ मेरे साथ मैं सब बताई हूँ। हाँ, एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, जो मुझे शुरू से जानते हैं उससे पता ही है, जो लोग नए आते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा रहता है, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो मैं सोची आज क्यों ना मैं आप सब से एक बात क्लियर कर दूँ, साफ साफ बता देना चाहती हूँ। शायद बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को मालूम नहीं भी है। तो मेरा तलाक नहीं हुआ है, मैं ना खुला ली हूँ, मैं खुद अलग हुई हूँ। हालांकि हम दोनों की मर्जी थी, तलाक नहीं दिया उन्होंने, मैं खुला ली हूँ और मैं सेपरेट हो गई हूँ अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे रहना था और मेंटेनेंस लगाई, तो मेंटेनेंस मिलता है तो फिर ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कट रही है। और मैं अपनी मर्ज़ी से ही अलग हुई हूँ, और सामने वाले की मर्ज़ी भी थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से, मेरी चॉइस थी कि मैं अलग हो जाऊँ। इतना मुझे शौक़ नहीं था 20 साल साथ में रह करके अलग होने का, बट कुछ हालात ऐसे आए जो मुझे अलग होना पड़ा। तो मैं सोची क्यों ना आज ये सच्चाई आप सबको बता ही दूँ मैं, क्योंकि आपका तलाक क्यों हुआ, कब हुआ, बहुत सारे सवाल रहते हैं लोगों के मन में। तो मैं सोची क्यों ना मैं आज आप सबको क्लियर बता दूँ कि 2022 में मैं 16 जनवरी को, हाँ 16 जनवरी को मैं, हमारा मतलब जो भी हुआ, हम अलग हुए मुस्लिम कोर्ट के हिसाब से, हमारा जो वहाँ खुला हुआ बस। और फिर उसके बाद हम अलग हैं, बच्चों के साथ मैं हूँ, केयर टेकर हूँ, और ज़िंदगी कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से कट रही है, क्योंकि मैं अच्छा गुमान रखती हूँ, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखती हूँ। जब बंदा अल्लाह से अच्छा गुमान रखता है ना, तो उसके साथ अच्छा ही होता है। लोग मुझे बोलते भी आप इस टॉपिक को क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, मैं इस टॉपिक को क्लोज़ नहीं करूँ, क्योंकि मेरे पास जब सवाल आते हैं ना, तो मुझे उसका जवाब देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बस तलाक को लेकर बैठी हूँ, मैं अपना ब्लॉगिंग, जो मेरा डेली रूटीन है, जो मेरी लाइफ है, मैं वो दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और यही मेरा ब्लॉगिंग है, फैमिली ब्लॉग है मेरा। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करना पड़ जाता है मुझे। तो आप सब ये बोलते हैं, तो मुझे एक चीज़ बस ये लगती है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर टॉपिक पे बात ना करूं तलाक पे, तो ये तलाक का मुद्दा जो चल रहा है पूरी दुनिया में है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जितना भी हम बात ना करें तो भी ये बढ़ेगा ही, बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इससे बात करने से या मैं बात ना करूं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करती। ना जाने मुझ जैसी कितनी सारी बहनें हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं।
तो अगर मैं इस चीज़ को सामने ला कर के आप सबको बता रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, और इससे लोगों को अगर किसी को भी मेरी वजह से किसी को भी अगर हिम्मत मिल रही है, अपनी ज़िंदगी को आगे जीना चाह रही हैं, अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है इसमें। हर औरत को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, हर औरत को अपने हक़ के लिए लड़नी चाहिए, अपनी हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो बस इसी वजह से मैं ये सब बातें कर रही हूँ आप सबसे। तो मैं सोची आज क्यों ना मैं क्लियर कर दूँ, और बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो मैं सोची कि चलो आज ये मैं जो मसला था मेरा तलाक या खुला, तो मैं इसको क्लियर कर दी हूँ कि मैं खुला ली हूँ, मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है। और अब खुला और तलाक मतलब जो एक ही होता है, ये होता है अगर शौहर अपनी मर्ज़ी से देता है, अब आगे से देता है तो उसे तलाक बोलते हैं। अगर बीवी चाहती है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊँ तो उसे खुला बोला जाता है। ऐसे ही कुछ है शायद। चाहते तो वो भी थे मुझसे अलग होना, और लेकिन बट उन्होंने कहा मुझे कि तुम खुला ले लो, और मैं समझ नहीं पाई। और मैं सोची कि चलो ठीक है, जब सामने वाला इंसान चाह ही रहना ही नहीं है उसे, तो फिर क्या मतलब इतना कोशिश कर, इतना साल देने के बाद भी तंग आ गई थी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो ये हलवा रेडी है, और ये मैं न्यू बर्तन में ला के मैं डाल के रख भी दी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।